नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव राजस्व एसएन पांडे से अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिले में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद फरोख्त की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। सचिव ये पता लगाएंगे कि इन जिलों में राज्य से बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर की सीमा से अधिक भूमि खरीदी है। एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा यदि नियमों के विपरीत भूमि खरीदी गई है तो विभाग इसे सरकार निहित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सीएम ने सचिव को उन लोगों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने निवेश के नाम पर 12.50 एकड़ भूमि खरीद तो ली है, लेकिन उसका उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए किया गया। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिव राजस्व एसएन पांडे से अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिले में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद फरोख्त की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। सचिव ये पता लगाएंगे कि इन जिलों में राज्य से बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर की सीमा से अधिक भूमि खरीदी है। एक ही परिवार के सदस्य द्वारा यदि नियमों के विपरीत भूमि खरीदी गई है तो विभाग इसे सरकार निहित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सीएम ने सचिव को उन लोगों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने निवेश के नाम पर 12.50 एकड़ भूमि खरीद तो ली, लेकिन उसका उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए किया है। केदारनाथ धाम को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा और कांग्रेस पार्टी लगातार धामी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसूनी ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आकर जनता से माफी मांगे कि केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाना हमारी भूल थी और अगर वो शिला को सम्मान पूर्वक वापस लेकर आए तो उसके बाद हम उन पर नाराजगी जाहिर नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की तरफ से सभी घोड़े, खच्चर और दुकानदारों के लिए काफी मदद की गई है और आपको बता दें, वहां की जनता भाजपा पर पूरा भरोसा करते हुए उपचुनाव में भाजपा को सेट दिलाएगी। जिस तरह भाजपा ने प्रदेश में कार्य किए हैं, केदारनाथ के नाम पर कांग्रेस राजनीति करके सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दूसरे पर नेता तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार धामी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आकर जनता से माफी मांगे कि केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाना हमारी भूल थी। अगर वो शिला को सम्मान पूर्वक वापस लेकर आए तो उसके बाद हम उन पर नाराजगी जाहिर नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की तरफ से सभी घोड़े, आपको बता दें, और दुकानदारों के लिए काफी मदद दी गई है। वहां की जनता भाजपा पर पूरा भरोसा करते हुए उपचुनाव में भाजपा को सेट दिलाएगी। जिस तरह भाजपा ने प्रदेश में कार्य किए हैं, केदारनाथ के धाम पर आपको बता दें, कांग्रेस राजनीति करके सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। टिहरी जनपद के गनगर गांव में आपको बता दें, आसमान से एक गुब्बारे के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिरा, जिससे ग्रामीणों में कुछ देर तक सनसनी मच गई। इसकी सूचना भाजपा नेता प्रशांत जोशी, प्रबंधक बालगंगा महाविद्यालय सेंदुल के द्वारा शासन प्रशासन को दी गई। इसके बाद थाना अध्यक्ष घनसाली संजीव थपलियाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने डिवाइस का निरीक्षण किया। प्रशांत जोशी के द्वारा डिवाइस को थाना अध्यक्ष घनसाली को सौंपा गया। जानकारी मिली कि ये डिवाइस मौसम विभाग का है। आमतौर पर मौसम विभाग मौसम की जानकारी के लिए इस तरह के डिवाइस को आसमान में उड़ाता है, लेकिन इस पर मेड इन कोरिया लिखे होने की वजह से आपको बता दें, ग्रामीणों में डर फैल गया और सुरक्षा को देखते हुए इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई।
आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे दिखाया जा रहा है डिवाइस को। मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, पुलिस वहां पे आई हुई है। आपको बता दें ये पूरा मामला टिहरी का है। टिहरी जनपद के गनगर गांव में आसमान से एक गुब्बारे के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिरा, जिससे ग्रामीणों में कुछ देर तक सनसनी मच गई। इसकी सूचना भाजपा नेता प्रशांत जोशी, प्रबंधक बालगंगा महाविद्यालय सेंदुल के द्वारा शासन प्रशासन को दी गई। इसके बाद थाना अध्यक्ष घनसाली संजीव थपलियाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने डिवाइस का निरीक्षण किया। प्रशांत जोशी के द्वारा डिवाइस को थाना अध्यक्ष घनसाली को सौंपा गया। जानकारी मिली कि ये डिवाइस मौसम विभाग का है। आमतौर पर मौसम विभाग मौसम की जानकारी के लिए इस तरह के डिवाइस को आसमान में उड़ाता है, और लेकिन इस पर मेड इन कोरिया लिखा होने की वजह से ग्रामीणों में डर फैल गया और सुरक्षा को देखते हुए इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। टीवी स्क्रीन पर आप डिवाइस देख सकते हैं। विद्युत संविदा एकता मंच के बैनर तले संविदा पर काम कर रहे, आपको बता दें, ऊर्जा विभाग के करीब 3,500 कर्मचारी अपनी स्थायी नियुक्ति सहित कई मांगों को लेकर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राजधानी देहरादून के ऊर्जा विभाग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। विद्युत संविदा एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि उनकी सरकार से लगातार बात होती रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग नहीं मानी गई है। इसी के मद्देनजर संविदा कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। आपको बता दें, विद्युत संविदा एकता मंच के बैनर तले संविदा पर काम कर रहे ऊर्जा विभाग के करीब 3,500 कर्मचारी अपनी स्थायी नियुक्ति सहित कई मांगों को लेकर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राजधानी देहरादून के ऊर्जा विभाग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। विद्युत संविदा एकता मंच के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि उनकी सरकार से लगातार बात होती रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग नहीं मानी गई है, उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर वो धरना देने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, संविदा कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर भी जाएंगे। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय द्वारा एक दिन पहले ही डबल हेलमेट पहनने के निर्देश दिए थे। आज से जनपद उधम सिंह नगर में दोपहिया वाहन में दोनों सवारी को हेलमेट पहनाना अनिवार्य होगा। आदेश लागू हो गया है। डबल हेलमेट नहीं पहनने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों को लेकर जनपद के सभी स्कूल कॉलेज और में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। यातायात नियमों को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय द्वारा एक दिन पहले ही डबल हेलमेट पहनने के निर्देश दिए गए थे। आज से जनपद उधम सिंह नगर में दोपहिया वाहन में दोनों सवारी को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। आदेश लागू हो चुका है। डबल हेलमेट नहीं पहनने पर चालान कटेगा, आपको बता दें, और कार्रवाई भी की जाएगी। यातायात नियमों को लेकर जनपद के सभी स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें, यातायात नियमों को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। डबल हेलमेट को लेकर चालान काटा जाएगा। जो भी हेलमेट नहीं पहनता है, पुलिस उनका चालान काटेगी। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड महोदय द्वारा एक दिन पहले ही डबल हेलमेट पहनने के निर्देश दिए गए थे। आज से जनपद उधम सिंह नगर में दोपहिया वाहन में दोनों सवारी को हेलमेट पहनना होगा। हेलमेट पहनना अनिवार्य है और आदेश लागू हो चुका है। डबल हेलमेट नहीं पहनने पर चालान कटेगा, कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों को लेकर जनपद के सभी स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा।
देहरादून शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते इन दिनों नगर निगम की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला रखा है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि बीते दिन उस अभियान द्वारा कुल 1 लाख रुपए का चालान वसूला गया और पॉलीथीन जब्त की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार चेकिंग के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। देहरादून में प्लास्टिक को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। कूड़े को लेकर कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, देहरादून शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके चलते इन दिनों नगर निगम की तरफ से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला रखा है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि बीते दिन इस अभियान के दौरान 1 लाख रुपए का चालान वसूला गया और पॉलीथीन जब्त की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार चेकिंग के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश भर में शराब दुकानदारों की ओवर रेटिंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही के कुछ दिन पहले देहरादून डीएम सवीन बंसल ने अंग्रेजी शराब की दुकान पर खुद, आपको बता दें, स्टिंग कर छापेमारी की थी, जबकि शनिवार देर रात्रि को टिहरी जिला प्रशासन के निर्देशन में बालगंगा नायब तहसीलदार बिरम सिंह पनवार ने चमियाला बाजार में ओवर रेटिंग का स्टिंग किया। विगत कई दिनों से खनन माफियाओं पर शिकंजा कस रहे नायब तहसीलदार बिरम सिंह पनवार शनिवार देर रात्रि को बूढ़ा केदार से घनसाली की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान चमियाला अंग्रेजी शराब की दुकान पर उन्होंने रेटों का हालचाल जाना तो खुद हैरान रह गए। उन्होंने स्टिंग के लिए खुद ही किसी कंपनी की आधा बोतल ली और आपको बता दें, जिसमें काउंटर पर बैठे व्यक्ति द्वारा 20 रुपए अतिरिक्त लिए गए, जबकि उन्होंने इसका विरोध किया। शराब विक्रेताओं द्वारा ये कहकर भेज दिया गया कि इतना तो चलता है। वहीं उन्होंने जब बिल लेना चाहा तो उन्हें बिल भी नहीं दिया गया, जबकि उनके द्वारा शराब दुकान की जांच की गई तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी खराब पाया गया। वहीं उन्होंने बताया कि शराब नीतियों के तहत उक्त दुकानदार पर कार्रवाई कर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा 70 के लगभग, आपको बता दें, सड़कें बंद हैं। इन सड़कों को जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जिन सड़कों को खोलने में ज्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को उनकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सड़कों के यातायात के लिए सुचारू करने में लापरवाही बरतने पर दंडात्मक, आपको बता दें, कार्रवाई भी निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग सुचारू है। यात्रियों का आवागमन लगातार जारी है। बूढ़ा केदार घनसाली आपदा प्रभावितों को राहत राशि बांटने के लिए बजट उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और सभी मार्गों को बहाल किया जाए। उत्तराखंड में बंद सड़कों को लेकर लगातार काम जारी है। आपको बता दें, 70 के आसपास लगभग सड़कें जो हैं वो बंद हैं। उन्हें खोलने का काम लगातार जारी है और बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 के लगभग सड़कें बंद हैं। इन सड़कों को जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जिन सड़कों को खोलने में ज्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मुख्यमंत्री को उनकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सड़कों के यातायात के लिए सुचारू करने में लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग सुचारू है। यात्रियों का आवागमन लगातार जारी है। बूढ़ा केदार घनसाली आपदा प्रभावित को
राहत राशि बांटने के लिए बजट उपलब्ध करा दिया गया है। जिला अधिकारी को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और सभी मार्गों को बहाल किया जाए। सरोवर नगरी नैनीताल समेत विभिन्न स्थानों में एसएसपी के निर्देश पर मुस्लिम, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, पुलिस विभाग द्वारा इन दिनों ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं, जिसमें 330 मकान मालिक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही जिसमें 168 मकान मालिक के कोर्ट चालान कर 16,80,000 रुपए का चालान वसूल किया गया, जिसके चलते मकान मालिक और रहने वालों लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।